हेलो दोस्तों, पवन कुमार स्टडी नंबर 1 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक था लोक देवता। लोक देवताओं में मारवाड़ के पंचवीर। हमने दोस्तों पंचवीर को कंप्लीट किया है। पंचवीर में हमने पढ़ा गोगा जी को, रामदेव जी को, मेहा जी को, हड़बू जी को और बाबू जी को। इनको हमने पंचवीरों को एक साथ पढ़ दिया है अलग अलग पार्ट में। आज हमारा दोस्तों टॉपिक लोक देवताओं में तेजाजी। आज हमारा दोस्तों टॉपिक तेजाजी। ये दोस्तों तेजाजी नागवंशीय जाट थे। आज हम पढ़ेंगे जाटों के बारे में। तेजाजी जाट नागवंशी जाट थे। जाटों की तो बात ही निराली होती है, आज इन्हीं को मनाना पड़ेगा। ये दोस्तों इनके कुछ उपनाम हैं। तेजाजी के कुछ उपनाम हैं, जैसे धौल्या वीर, नागों के देवता और नागों के देवता काला बाला देवता और गायों के मुक्तिदाता। और इनका नाम होता है दोस्तों, इनका नाम होता है गायों के मुक्तिदाता वचन पुरुष। धौल्यावीर नागों के देवता, काला बाला देवता, गायों के देवता, वचन पुरुष, गायों के मुक्तिदाता। और इन्हें गोरक्षक भी बोलते हैं। गोरक्ष भी बोलते हैं। दोस्तों इनके उपनाम कैसे पढ़ते हैं लोक देवताओं के। ये दोस्तों जो आर्थिक जीवन के अंदर जो कार्य करते हैं उसी के हिसाब से इनके उपनाम पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे धौल्यावीर इनका उपनाम कैसे पड़ा था। तो दोस्तों धौल्यावीर तेजाजी का गोत्र था। धौल्या तो इसी के नाम से इनका नाम पड़ गया धौल्यावीर। नागों के देवता, ये नागों के देवता इनका नाम कैसे पड़ा था। दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक तो होता है सांपों के देवता और एक होता है दोस्तों नागों के देवता। तो दोस्तों सांपों के देवता को आपको पूछे तो वो तो हो जाएंगे हमारे गोगा जी। और आपको पूछ ले नागों के देवता, वो हो जाएंगे हमारे ये तेजाजी। ये तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सांप तो होते हैं, जैसे छोटी बंडी बुंडी होती है वो तो सांपों के देवता हो गए तेजाजी गोगा जी। और जो नाग होते हैं फण वाले, उनके दोस्तों हो जाएंगे हमारे देवता तेजाजी। तो ये हो गए हमारे लोक देवता, नागों के देवता। एक है ये काला बाला देवता। ये क्या होता है। ये दोस्तों एक बीमारी होता है, इसका तेजाजी ने उपचार किया था तो इनको काला बाला का देवता माना गया है। गायों के मुक्तिदाता। तो दोस्तों गायों के रक्षा तो पंचवीर पढ़े थे, उन्होंने भी की थी। जैसे गोगा जी ये भी गोरक्षक थे। गोगा जी भी गोरक्षक थे। और हड़बू जी ये भी गोरक्षक थे। और गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी ये भी दोस्तों गोरक्षक थे। एक थे हमारे मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी और एक है बाबू जी। ये भी दोस्तों गोरक्षक थे। एक इनकी स्टोरी पढ़ी रहे हैं तेजाजी। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि गायों के मुक्तिदाता कौन थे, तो दोस्तों गायों के गोरक्षक तो गोगा जी भी थे, हड़बू जी भी थे, मेहा जी भी थे और बाबू जी भी थे। गोगा जी ने
मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। और हड़बूजी थे, ये हड़बूजी इन्होंने पंगु गायों की सेवा की थी और अपने सेवा पाने में प्रयाण नौछावर कर दिए। और मेहाजी राणा देव के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी अपने जीजा जिंदराव खिच्ची के साथ युद्ध करते करते गायों को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी, ये तो चार हो गए गोरक्षक, चार हो गए गोरक्षक। इन्होंने तो गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए या वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्होंने गायों की मुक्ति नहीं कराई बल्कि गायों को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हो गए। तेजाजी ने रियल में गायों को बचाकर लाया था, तो इन्हें कहते हैं गायों के मुक्तिदाता। ये हो गया दोस्तों हमारे गायों के मुक्तिदाता। और वचन पुरुष इन्हें क्यों बोलते हैं, ये दोस्तों हम एक स्टोरी में पढ़ेंगे। गोरक्षक क्यों बोलते हैं, ये भी दोस्तों आगे का स्टोरी आएगी उसी में पढ़ेंगे। एक बोलते हैं दोस्तों इनको कृषि उपकारक देवता। ये दोस्तों इनको क्यों बोलते हैं, ये दोस्तों कृषि उपकारक इसलिए बोलते हैं। तेजाजी एक किसान थे, कृषि करते थे, जमींदार जाट के बेटे थे और इन्हें कृषि के मामलों में कैसी फसल बोनी है, किस तरह की किस समय इनको ज्ञान था और ये लोगों को भी बताते थे, तो इन्हें कृषि उपकारक देवता भी बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों तेजाजी का कारण में कौन कौन है। दोस्तों तेजाजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1074 ईस्वी के अंदर, 1074 ईस्वी के अंदर है। और ये खड़नाल गांव के थे, जो कि पड़ता है नागौर के अंदर। पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी थे, उनका पिताजी का नाम था इनका दोस्तों तोहाड़ जी। इनके पिताजी का नाम था तोहाड़ जी और इनकी माता का नाम था राजकंवरी। ये इनकी माता थी राजकंवरी। ये नागवंशीय जाट थे, ये आपको बताया ही है। इनकी एक दोस्तों घोड़ी आती है, घोड़ी का नाम घोड़ी थी दोस्तों इनकी लिल्लड़, और एक नाम बोलते हैं दोस्तों इनको घोड़ी को लिल्लड़ श्रृंगारी। ये दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम आता है लिल्लड़ श्रृंगारी। इनकी दो बहनें थी, तो एक का नाम आता है रजत, एक का नाम आता है गौरी। ये दोस्तों इनकी दो बहनें थी रजत और गौरी। घोड़ी का नाम आता है इनका लिल्लड़ श्रृंगारी। इनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी, विवाह वो हुआ था दोस्तों पेम्मल दे के साथ, जो कि पेम्मल दे राजा रामचंद्र पनेर गांव की थी, जो कि अजमेर में पड़ता है। पनेर गांव का पड़ता है अजमेर के अंदर है। ये दोस्तों इनकी पत्नी थी। और पेम्मल दे दोस्तों एक अपने लोक देवताओं में किसी और का भी नाम है, वो है दोस्तों मीरा का नाम है। ये बचपन का नाम है मीरा का पेम्मल दे। ये हो गया दोस्तों इनका कारण। और दोस्तों इनका मेला बढ़ता है तेजाजी का, वो बढ़ता है पर्वत सर के अंदर
वो बढ़ता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी के अंदर इनका मेला बढ़ता है, जिसे तेजा दशमी भी बोलते हैं, इसे तेजा दशमी भी बोलते हैं। ये मेला पर्वत स्थल के अंदर भाद्रकृष्ण पद को शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ये मेला बढ़ता है दोस्तों पशुओं का मेला बढ़ता है। ये मेला पर्वत स्थल के अंदर पशुओं का मेला बढ़ता है। अब ये इनको वचन पुरुष को, गोरक्षक को, इनको दोस्तों में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे बताते हैं। ये इनका कारण पढ़ लिया और आगे इनकी स्टोरी आती है गोरक्षक की, वो पढ़ेंगे डिटेल से। दोस्तों तेजा जी, हमारा टॉपिक क्या था? तेजा जी। तेजा जी दोस्तों एक किसान थे जो कि अपने खेत में कार्य कर रहे थे। ये दोस्तों अपने खेत के अंदर कार्य कर रहे, कृषि कर रहे थे। इनको दोस्तों सुबह के काम के लगे हुए थे, तो इनको खाना आने के लिए कि भाभी रोटी लेके आती थी। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया था और इनकी जो भाभी जी थी वह लुगाई है, लुगाई आपको मानते सीधे मन की होती है, जो कि आते आते किसी से बात लगी, पता ही नहीं चलता 2-4 घंटे में, बहुत सीधे मन की होती हैं। तो गोगा जी जैसे काम करते करते थक गए, भूख लग रही थी, तो वो बार बार काम करते और रास्ते की तरफ देख रहे थे कि भाभी जी अब आएंगे खाना लेके, अब आएंगे। दोस्तों टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा और उनकी भाभी पहुंची थी लेट खाना लेके। तो दोस्तों तेजा जी थे, ये बहुत गुस्से में थे और एकदम ऐसे मानो कि पता है आपको भूख लगे हुए व्यक्ति को कैसा गुस्सा आता है। तो इन्होंने 2-4 भाभी को गाली निकाली और जो भी स्टोरी आती है, और कहा कि तुम्हें पता नहीं है क्या खाने का टाइम अब हुआ है, कितना लेट हो गया। तो इनकी जो भाभी थी तेजा जी की, उन्होंने कहा कि ज़्यादा हिगड़ी मत करो, अगर टाइम पे खाना है तो लियाओ अपनी वाली को। दोस्तों तेजा जी को ये बात चुभ गई थी, बहुत बुरी लगी। इन्होंने, इनकी घोड़ी थी, इनकी घोड़ी बताइए आपको लिल्लड़ श्रृंगारी, ये घोड़ी थी दोस्तों इनको इनकी। तो ये अपनी बुलेट के किक मारा और सीधे कहाँ चले गए, अपनी माँ से पूछा था कि माँ मुझे एड्रेस दे मेरे ससुराल का। उन्होंने लाइव एड्रेस मंगा लिया था और ये अपने तेजा जी अपने फ़ोन में लोकेशन लेके मोबाइल से और चलने लगे। हम दोस्तों ये मजाक टाइम में पढ़ रहे हैं, हमें सीरियस होने में क्या रखा है, हमें ये टॉपिक याद होना चाहिए, बस इतना ही समझो। तो ये फ़ोन लेके और लोकेशन लेके फ़ोन लेके चल गए। ये तेजा जी गए थे, ये कहाँ के थे, गाँव के खड़नाल गांव के थे, जो कि पड़ता है नागौर के अंदर। खड़नाल कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। ये दोस्तों यहाँ से चले थे, कहाँ चले, पनेर गांव के अंदर। और पनेर कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर पड़ता है। दोस्तों ये तेजा जी खड़नाल से चले थे पनेर गांव के लिए। तो इनको चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा होने वाला था। जैसे ही दोस्तों ये घर वहाँ पहुँचे, कहाँ, पनेर के अंदर, पनेर गांव के अंदर पहुँचे। दोस्तों इन्होंने, ये इनका घर है तेजा जी का ससुराल का। अब शाम को वक्त को आपको पता ही है कि जो तेजा जी की सासू थी वो निकाल रही थी गायों का दूध, वो निकाल रही थी गायों का दूध। इनकी पत्नी थी पेमल दे, वो दोस्तों यहाँ छत पे बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी और छत पे बैठी माड़िए के ऊपर। तो इन्होंने वो तेजा जी को आते हुए देख लिया। जैसी दोस्तों इनकी इंटरव्यू रिकॉर्डिंग की, कहाँ, पनेर गांव के अंदर और अपने ससुराल के घर में इंटरव्यू। तो पेमल दे थी, पेमल दे, इन्होंने अपनी
तेजा जी गाड़ी का नंबर पहचान लिया था। तो इन्होंने पेमबंदे को पता चल गया था कि आ गया अपने वाला। और जो कि पता है आपको, यहाँ इनकी सासू दूध निकाल रही थी, गायों का दूध निकाल रही थी। जैसे ये घोड़ी अंदर आई, एंट्री की घर के अंदर, तो यहाँ उनकी सासू दूध निकाल रही थी, तो गाय उनकी आवाज़ सुन के घोड़ी की और उछल गई। उछली भी क्या, दूध की बाल्टी थी वो भी गिरा दी। तो आपको पता है जो औरत होती, महिलाएं होती हैं, उनको दूध गिरा हुआ अच्छा नहीं लगता, वो अपशुकन मानती है। और जैसे दूध गिरा तो गुस्से में, जैसे गाड़ी तो उनकी मानो घड़ी हुई रखती हैं, सीटी कहते हैं, कौन आ गया बाप काना इतनी रात को, ऐसी गालियाँ निकालती हैं। सुनो रटी हुई होती है उनकी, जैसे गायत्री मंत्र रटा हुआ है, तो उन्होंने गाली निकाली उनकी कि कौन है बाप काना इतने आ गया इतनी रात को, अंधेरे हुए शाम को। तो तेजा जी ये पनेर गांव के जवाई थे, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी और ये नाराज हो गए, यहीं यू टर्न दे दिया और कहाँ वापस आने लगे, यहाँ खड़नाल आने लगे। खड़नाल जो कि इनका गांव था। तो जैसे ही आने लगे तो पेमल दे को पता चल गया कि ये तो नाराज होके जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आते आते बीच के अंदर एक डेयरी पड़ती है, यहाँ एक डेयरी पड़ती है, वो कहाँ, पनेर के अंदर ही डेयरी पड़ती है, ये दूध की डेयरी है, इसको नाम देते हैं हम अमूल डेयरी। यह अमूल दूध की डेयरी पड़ती है। यहाँ एक रहती है इनकी मालिक लाक्षा गोजरी, जो कि पेमल दे की सहेली थी। और जैसे ये निकलने लगे तो पता है इनको कि लाक्षा गोजरी की डेयरी के होते हुए खड़नाल जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो इन्होंने लाक्षा गोजरी को फोन किया कि रहमा जी एक बात हो गई। लाक्षा गोजरी ने कहा बोलो क्या बात हो गई है, कि तुम्हारे जीजा आए थे तेजा जी महाराज। कौन आए, तेजा जी महाराज आए थे। और जैसे माँ दूध निकाल रहे थे उनकी सासू तेजा जी की, कि उन्होंने उनकी घोड़े के हाथ से और दूध की बाल्टी गिरा दी थी, तो उसकी वजह से उनको कुछ गलत फहमी हो गई है। माँ ने जो गालें निकाली थी वो तेजा जी को जानबूझ के नहीं निकाली थी और उनको गलत फहमी हो गई है। वो मुझे लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो वापस जाने लगे कहाँ, खड़नाल अपने गांव। तो लाक्षा गोजरी ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। लाक्षा गोजरी ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। उसको पता था कि तेजा जी यहाँ होते हुए उसकी डेयरी का किसी आएंगे। तो लाक्षा गोजरी खड़ी हो गई थी यहाँ गेट पे, वो यहाँ गेट पे खड़ी हो गई थी। गेट पे खड़ी होकर जैसे तेजा जी आए उनको रुका लिया और रुका के कहा कि आप आए थे तो जहाँ आपके ससुराल गए। लाक्षा गोजरी ने कहा कि मुझे पेमल दे का फोन भी आया है कि आप जहाँ से वापस आ रहे हैं, कि उसकी माँ ने जो गाली अपशब्द बोले थे वो आपको जानबूझ के नहीं बोले, वो उनकी गायों ने उसका दूध डुलवा दिया था इसलिए बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो जो ठान ली वो ठान ली, अब वहाँ वापस नहीं जाए। दोस्तों एक रूल होता है महिलाओं का कि उनको जैसे मान लो दूध है ना, दूध वो गिरा हुआ सुगुन मानती है। और जैसे मान लो वो बच्चा गोद में खिला रही हैं और तो जैसे चूल्हे पे दूध है और किसी ने आवाज़ दी कि दूध उफड़ रहा है, तो दोस्तों वो बच्चे को छोड़ के गिरा देंगी और उस 5 रुपये की दूध को बचाएंगी। जब बच्चे का सिर फूट जाए, खून निकलने लगे और उस बच्चे को छोड़ के वो दूध बचाएंगे। जब बच्चे पे 50,000 रुपये लग रहे हैं लेकिन दूध को बचाएंगे। और आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने घर में बिता के देख लें कि महिलाओं के लिए दूध अपशुकुन माना जाता है और वो गिरने नहीं देती है। तो लाक्षा गोजरी ने तेजा जी को कहा कि आप अपने ससुराल वापस चले जाइए और वो उनको जो बोली थी वो बात आपको गलत फहमी हो गई।
तो तेजा जी ने कहा नहीं, हम जो एक बार ठान ले वो ठान ले। तो लाछा गुजरी ने कहा कि आप ऐसा करो जीजा जी, रात हो गई है तो आप वापस नहीं जाते तो कहाँ ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ रात रात। और आपकी जो बुलेट है गाड़ी है उसके भी लाइट नहीं है। तो तेजा जी ने कहा तो ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो दोस्तों तेजा जी यहाँ रुक गए थे और जैसे अंधेरी रात को लाछा गुजरी तेजा जी के पास आई। अंधेरी रात के अंदर ये डेयरी के अंदर गाय रखती थी। तो लाछा गुजरी तेजा जी के पास आई और बोली जीजा जी मेरी तो गाय चोरी हो गई है। तो तेजा जी ने कहा कि बचा के लाएंगे, गाय चोरी हो गई। तो जैसे ही मान लो लाछा गुजरी इनके पास आई और कहा कि गाय चोरी हो गई है, तो तेजा जी ने कहा गाय बचा के लाएंगे। वह यहाँ गए मांडवालिया, ये एक मेर जाति के लोग थे जो कि लाछा गुजरी की गायों को चुरा के यहाँ मांडवालिया गांव है जो कि ये भी अजमेर के अंदर ही पड़ता है। मांडवालिया गांव है, ये भी अजमेर के अंदर ही पड़ता है। दोस्तों यहाँ एक बीच के अंदर एक तो गांव है सुरसरा और एक नाम है सेंदरिये। ये दो गांव पड़ते हैं बीच के अंदर, ये दो गांव पड़ते हैं बीच के अंदर। लेकिन ये भी जो अजमेर के अंदर ही है, सुरसरा और सेंदरिये ये भी अजमेर के अंदर है। जो लाछा गुजरी की गायों को चुराए थे वो थे मेर जाति के, वो मांडवालिया लोग थे, मांडवालिया गांव के लोग थे मेर जाति के। और दोस्तों ये भी अजमेर के अंदर पड़ता है। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी यहाँ से आए और मांडवालियों के साथ युद्ध किया और उनकी गायों को छुड़वा के वापस लाछा गुजरी के डेयरी में छोड़ दिया। तो दोस्तों गायों को बचा के वो लाछा गुजरी के पास गए, ये लो अपनी गाय। तो दोस्तों लाछा गुजरी ने कहा कि आप मेरी पूरी गाय नहीं है, ये मेरी पूरी गाय नहीं है, इन गायों में से एक बछड़ा रह गया है जो कि और उनके पास है, वो लाना पड़ेगा। तो तेजा जी ने कहा कि ठीक है रह गए तो ला के देंगे। तेजा जी ने कहा ठीक है रह गए तो ला के देंगे। दोस्तों वो वापस आ रहे थे यहाँ से, कहाँ से, पनेर गांव से यहाँ सुरसरा गांव में आ रहे थे। सुरसरा गांव में से सेंदरी गांव में पड़ता है। वहाँ दोस्तों एक नाग था, एक नाग था वो कि सेंदरी गांव के अंदर एक अग्नि जल रही थी, एक अग्नि जल रही थी। उसके अंदर वो जैसे मानो जलने वाला था, उसके अंदर बैठा था। तो दोस्तों तेजा जी ने देखा कि एक जीव है बेचारा जो जल रहा है और उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला तो वो सांप नाग था, वो इंसान रूप में आया और कहा कि आपने ये क्या किया है, आज तो मेरा परमात्मा से मिलने का संभव था, मिलन होना था, कि आपने मेरे मिलन में रुकावट डाल दी है। तो तेजा जी ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें बचाया है, मैं तो तुम्हें बचाया है। नाग कहता है मेरा एक रूल है, जो मुझे बचाएगा वो उसको मैं डसूंगा, जो मुझे बचाएगा उसे मैं डसूंगा। बताते हैं नाग की स्टोरी आती है, नाग की ज़िंदगी भी बहुत बुरी खराब होती है। तो दोस्तों तेजा जी ने बचाया तो उनको नाग ने कहा मैं जो मुझे बचाता है मैं उसको डसता हूँ। तो तेजा जी ने कहा ठीक है भाई डस लेना, मैंने तो आपको बचाया ही है, लेकिन अभी मैं लाछा गुजरी किसी को वचन दे के आया हूँ जो कि एक बछड़ा रह गया है मांडवालिया गांव के अंदर, उसको मैं छुड़ा के ला के जो जिसको वचन दिया है वो वचन पूरा करके वो तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उनसे वादा किया है वो छुड़ा के बछड़ा और उनको देके वापस तुम्हारे पास आऊँगा। तो नाग देवता थे जो उसने कहा कि क्या आपके माथे पे लिखा हुआ है कि आप वापस आएंगे, मैं विश्वास नहीं करता। तो बताते हैं तेजा जी ने उनको वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूँ बछड़े को छुड़वा के और उनके गांव छोड़ के और मैं आपको आपके पास आऊँगा और आप मुझे डस लेना।
तो नाग देवता ने कहा तो ठीक है। ये दोस्तों तेजाजी यहाँ थे मांडवालिया गांव के अंदर। फिर मेर जाति के साथ युद्ध होता है। एक बार तो पहले युद्ध हुआ था, फिर वापस सते बछड़े के लिए तो मेर जाति के साथ मांडवालिया गांव में युद्ध होता है, जो कि अजमेर में पड़ता है। इस युद्ध में बछड़े को बचाते हैं कि तेजाजी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। ये बछड़े को छुड़ा के और यहाँ पनेर गांव के अंदर लाछा गुजरी के डेयरी के अंदर छोड़ जाते हैं और बताते हैं वापस यहाँ आते हैं सुरसरा गांव के अंदर। और गांव के अंदर आके नाग देवता को कहता है लो अब मुझे डस लो, अब मुझे डस लो। तो नाग देवता है वो कहते हैं कि मैं नहीं डसूंगा। बताते हैं नाग देवता होते हैं, जो नाग होते हैं काले नाग, उनका एक रूल होता है कि जिस आदमी के ब्लड लगा है या शरीर पे कहीं जख्म है तो उसे डसते नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप तो पहले से लहूलुहान हो रहे हैं आपका शरीर, मैं बताऊँ कहाँ डसूँ। तो तेजाजी ने कहा कि मैं आपके लिए अभी भी एक जगह सुरक्षित बचा के लाया हूँ। तो नाग ने कहा क्या? तो तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बाहर निकाल के बोले कि आप मुझे यहाँ डस लो। तो तेजाजी नाग बोला ठीक है मैं आपको डस देता हूँ। जैसे मान लो इनको एक प्रतीक बताया है तेजाजी का, वो प्रतीक होता है दोस्तों बाला, प्रतीक होता है इनका बाला। दोस्तों आपने इनकी प्रतीक तस्वीर में देखा भी होगा कि नाग देवता मान लो ऐसे बैठे रहते हैं घोड़ी पे, जिनकी घोड़ी थी नीलण श्रृंगारी, इसको अश्वरोही भी बोलते हैं घोड़ी को। ये अश्वरोही पर बैठे हुए और इनके हाथ में बाला होता है, जो कि प्रतीक बताया आपको बाला। ये बाला को नीचे जमीन में टिकाते हैं और सांप ऐसे बड़ खा के उसके लिपटते हुए और आते हैं और ऐसे चढ़ के और इनको जीभ निकाली हुई थी तो जीभ पे डसते हैं। और ये जीभ पर डस के इन्होंने अपना वचन पूरा किया और गोरक्षा को मुक्ति दिलाई, गौओं को बचा के। ये हो गया गोरक्षा मुक्तिदाता, वचन पूरा किया वो हो गए वचन पुरुष। और ये यहाँ इनको सामने डसा था सिंदरी गांव में। ये यहाँ से सुरसरा गांव में आते हैं। सुरसरा गांव में इनका 1103 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया था। 1103 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया था। और जहाँ ये सुरसरा गांव में इनका निधन हुआ, सिंदरी गांव के अंदर इनको सांप ने डसा, मांडवालिया गांव में इन्होंने युद्ध लड़ा, पनेर गांव में लाछा गुजरी की गायों को बचाया। यहाँ इनकी मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिर को दोस्तों पूजा होती है। इन मंदिर को बोलते हैं, इनकी मंदिर को बोलते हैं, एक तो बोलते हैं जागती जोत और या बोलते हैं जीर्ण जोत। ये दोस्तों इनकी तेजाजी की कहानी स्टोरी थी। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम आगे इससे अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे से टॉपिक को समझाया है और अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे लोक देवताओं के अंदर। अभी हमारे पंचपीर मारवाड़ के कंप्लीट हुए हैं और ये 1-2 टॉपिक और बचे हैं लोक देवताओं के। तो दोस्तों थैंक्स।